दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बीजेपी ने वजीर-ए-आजम के कश्मीर मसले के ताल्लुक से किए गए दावे की वजाहत मांगी है। बीजेपी लीडर अरुण जेटली ने सवाल किया कि वजीर-ए-आजम मनमोहन सिंह मुल्क के अवाम को ये बताएं कि कश्मीर मसले का क्या मुमकिना हल है। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर अरुण जेटली ने उम्मीद जाहिर की कि कश्मीर मसले पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के लाइन पर नहीं चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कश्मीर मसला एक अधूरे एजेंडे की हैसियत रखता है। मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद ने अपनी वजारत की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आजाद ने बताया कि गुज़िश्ता 4 बरसों में मरकजी वजारत सेहत ने कई गिरांकद्र खिदमात अंजाम दी हैं। आजाद ने बताया कि गुज़िश्ता 4 बरसों में 6 एम्स कायम किए गए हैं और 7वें की बुनियाद डाली गई है। और हॉस्पिटल दोनों के लिए हमने 3 साल में 6 नए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए। 60-65 साल में हमारे पास सिर्फ एक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट था। अभी पिछले 4 साल में हमने UPA 2 में 6 नए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए और जिनके मेडिकल कॉलेजेस पिछले 2 साल से चालू हो गए हैं और OPD भी पिछले साल से शुरू हुआ है और इस साल के आखिर तक ये 6 के 6 फुली फंक्शनल मेडिकल इंस्टीट्यूट्स होंगे। एक 7वां एम्स का आधारशिला रखी गई है यूपी के अंदर। रियासत जम्मू कश्मीर के वजीर सियाहत गुलाम अहमद मीर का कहना है कि कश्मीर में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर सियाहत ने शनिचर को रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में महकमे सियाहत, केबल कार कारपोरेशन, SKICC और RSGC के कैलेंडर का इजरा किया। इस वक्त हम विंटर के लिए तैयार हैं। विंटर टूरिज्म के लिए, विंटर एक्टिविटीज के लिए जो हमारी कैलेंडर्ड एक्टिविटीज है उसके लिए हम एकदम तैयार बैठे हैं और शायद आने वाले कुछ दिनों में हमारी एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी, जिसका मेन केंद्र रहता है गुलमर्ग। और इस साल हमारी कोशिश है कि गुलमर्ग से बाहर जैसे पहलगाम में भी कुछ इवेंट्स होंगे। पहलगाम के अलावा और भी जहां जहां पर स्कोप है उसको भी देखा जा रहा है, ताकि और दूर दराज इलाकों में भी उस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज शुरू करें ताकि लोगों के नजर में आए। जब तक ना अपने लोगों के नजर में चीज आता है तब तक हम बाहर के दुनिया को कितना भी समझाएं शायद वो समझ नहीं पाते। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने फलाही स्कीमें तो कई लागू की हैं, लेकिन इनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ज्यादातर फलाही स्कीमें तो ऐसी हैं जिनका चर्चा तो बहुत हुआ, लेकिन वो स्कीमें आवाम तक खातिरख्वाह पहुंची ही नहीं। इन स्कीमों के लिए ऐसी शराइत रखी गई हैं कि लोग दफातर के चक्कर ही लगाते रह जाते हैं। क्योंकि यादव महासभा के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के लिए बड़ी बड़ी स्कीमों का ऐलान किया था। इन ऐलानात में से कुछ लागू भी हुए, लेकिन इनका खातिरख्वाह फायदा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकारी स्कीमों का फायदा उठाने के लिए गरीब को ये भी साबित करना पड़ता है कि वो गरीब है, जिसके लिए इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रहायशी सर्टिफिकेट और न जाने कितने सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं। तब कहीं जाके हुकूमत के अहलकार मानते हैं कि वो वाकई स्कीम का फायदा उठाने का मुस्तहिक है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि कभी बड़ा बाबू नहीं मिलता तो कभी फाइल नहीं मिलती
اور فائل مل بھی جائے تو غریب کے پاس دینے کو رشوت کے پیسے نہیں ہوتے۔ ٹھیک یہی حال ان دنوں اتر پردیش کا ہے۔ صرف کنیا ودیادھن کی بات کریں تو انہیں لوازمات کو اکٹھا کرنے کے چکر میں ہزاروں طالبات اس اسکیم سے محروم رہ گئی ہیں۔ اس اسکیم میں اتنے شرائط رکھے گئے تھے کہ بیشتر طالبات ان شرائط کو پورا کرنے میں رہ گئیں اور 31 دسمبر گزر گیا جو درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ تھی۔ اتر پردیش ملک کی سب سے بڑی ریاست ہے اور اتنی بڑی ریاست میں محض 4762 طالبات ہی درخواست جمع کر پائی ہیں۔ صحیح آپ کا کہنا کہ گت ورष زیادہ سنکھیا تھی، اس بار وہ آدھی رہ گئی ہے، اور اس میں میرا جہاں تک ماننا ہے کہ بچوں کی جو آئے ہے ماتا پتا کی وہ 35,000 کی سیما میں ان کے سرٹیفکیٹس تحصیل استر سے نرگت نہیں ہو پائے سمے سے، اسی لیے بچوں کی سنکھیا کم رہ گئی۔ جو بالغ 31 دسمبر تک جن کے آویدن آ چکے تو وہ تو ہم نے ریسیو کر لیے ہیں، پراپت کر لیے ہیں، اور کم زیادہ رہے یہ ہماری سیما سے باہر ہے۔ ہاں یدی سرکار بڑھاتی ہے ڈیٹ تو ہو سکتا ہے جو ونچت چھاتر رہ گئے ہیں جن کے پرماڑ پتر بن چکے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں تو اور زیادہ سنکھیا ہو جائے گی۔ اسکیموں کا فائدہ طالبات کو ملے نہ ملے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یو پی حکومت کا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے جس کے لیے انتخابی وعدے کیے گئے تھے۔ ای ٹی وی نیوز میرٹھ۔ بہار حکومت کی جانب سے پٹنہ میں 2 روزہ جشن اردو تقریب منائی جا رہی ہے۔ تقریب کے افتتاحی جلسے سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے اردو کے فروغ کے لیے اردو کو روزگار سے جوڑنے کا وعدہ کیا۔ بہار حکومت صوبے کی دوسری سرکاری زبان اردو کے فروغ کے سلسلے میں اچانک سنجیدہ ہو گئی ہے۔ حکومت نے راج بھاشا محکمہ کے ماتحت اردو زبان کے لیے یہ جشن کی تقریب منعقد کی ہے۔ اس پروگرام کا افتتاح وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے ہاتھوں ہوا ہے۔ حکومت کا پروگرام ہے، لہذا اردو کے سلسلے میں حکومت نے اپنے آپ کو سنجیدہ بتانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ اگر اسکولوں میں 10 بچے اردو پڑھنا چاہتے ہیں تو اردو ٹیچر کا پربند کیا جائے۔ ہم لوگوں نے نئی نیتی بنائی کہ ہم اپنے سارے اسکولوں میں اردو ٹیچر بحال کریں۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے خطاب میں جہاں اردو کے قصیدے بیان کیے وہیں یہ بھی کہا کہ انہیں اردو نہ پڑھنے کا ملال ہے، لہٰذا وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اردو کے فروغ کی بات کر رہے ہیں۔ اردو ایک جاندار ہے، اگر اردو کو پڑھ لیں، مجھے تو اپنا افسوس ضرور ہے کہ ہم جہاں پڑھے وہاں ہمارے اسکول میں اردو پڑھانے والے ٹیچر نہیں تھے۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق ریاست کے تمام اسکولوں میں اردو کے اساتذہ کو بحال کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اردو پڑھانے والے لوگ نہیں مل رہے ہیں۔ ہم کو خبر ملتی ہے، شروع میں تو ہم لوگوں نے سوچا کہ 200 نمبر رہے گا اردو والوں کو، تو اس میں لوگ نہیں مل رہے تھے کینڈیڈیٹس، تو اب گھٹا کر کے 50 پر لایا ہے، پتہ چلا ابھی بھی نہیں ملے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ روزگار سے اس کا رشتہ نہیں تھا، اس لیے جب اچانک روزگار کا اوسر پیدا ہوا تو اتنی سنکھیا میں لوگ مل نہیں پا رہے۔ وزیر اعلیٰ کا یہ بیان اردو آبادی کو خوش کرنے کے بجائے مایوس کر گیا۔ اس بار بھی اردو کے خوب قصیدے پڑھے گئے، اردو کو روزگار سے جوڑنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ انتخابی سال میں حکومت کی جانب سے کیا گیا یہ اعلان کئی معنوں میں کافی اہم ہے اور لوگ الگ الگ انداز میں اسے لے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اردو کے سلسلے میں کیا کر پاتی ہے۔ کیمرامین منیش کمار کے ساتھ محفوظ عالم، ای ٹی وی نیوز، پٹنہ۔ تو بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम
नाजरीन आदाब, उर्दू दुनिया में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी वजीर के रहमान खान ने कहा, उर्दू से जज्बाती वाबस्तगी के साथ मुहासिबा जरूरी। मालेगांव में किताब मेले का किया इफ्तिताह। एनसीपीयूएल के डायरेक्टर डॉक्टर ख्वाजा इकराम ने कहा, किताबें हिंदुस्तान की हैं विरासत। काउंसिल किताब मेलों के जरिए भी उर्दू को कर रही है आम। खतातों की भी अब होगी पजीराई। काउंसिल नुमाइशों के जरिए कैलीग्राफी के नमूनों को जोड़ रही है बाजार से। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में काउंसिल का सेंटर नौजवानों को बना रहा है खुद मुख्तार। सेंटर पर तलबा कंप्यूटर की ले रहे हैं तरबियत। और मुलाकात करेंगे मगरिब की फजा में उर्दू की खुशबू बिखेरने वाले डॉक्टर तकी आबिदी से। नाजरीन, बेरोजगारी का सामना करने वाले हिंदुस्तानी खतातों पर बाजार के दरवाजे खुलने वाले हैं, क्योंकि कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान खतातों को जदीद टेक्नोलॉजी से हमाहंग कर रही है। इसके अलावा कैलीग्राफी के नमूनों को नुमाइश के जरिए बाजार से जोड़ रही है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की एमएफ हुसैन आर्ट गैलरी में कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान ने खताती के बेहतरीन नमूनों की नुमाइश लगाई है। नुमाइश 8 जनवरी तक जारी रहेगी। कैलीग्राफी के फन को जिला बख्शने की इस कोशिश में शामिल होने के लिए मारूफ फिल्मसाज मुजफ्फर अली और ईरान कल्चर हाउस के काउंसलर मिस्टर अली फौलादी भी इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। फिल्मसाज मुजफ्फर अली ने उम्मीद जाहिर की कि कैलीग्राफरों की ये मेहनत रंग लाएगी। मुजफ्फर अली नादिर नमूनों से बहुत मुतासर नजर आए। काउंसिल के डायरेक्टर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन ने बताया कि काउंसिल खताती को नई टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने और बाजार से जोड़ने की कोशिश कर रही है। अभी तो हमने बेंगलोर में किया, दिल्ली में कर रहे हैं, वर्ल्ड बुक फेयर हो रहा है, वहां भी इसकी नुमाइश रखेंगे। इसके बाद ये मुझे नाजरीन को बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी इस एफर्ट को देखते हुए जद्दा से डिमांड आई है, रियाद से डिमांड आई है कि इस तरह के कैलीग्राफी के एग्जीबिशन वहां कराया जाए। और तेहरान एम्बेसी ने राब्ता किया है कि हम ईरान और हिंदुस्तान के इश्तराक से काउंसिल के जरिए तेहरान में ये एग्जीबिशन कराना चाहते हैं। तो ये दरअसल हम मार्केट से भी जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, हुस्न की मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती है, बदसूरत चीज की मार्केटिंग की जरूरत होती है, लेकिन जो चीज हसीन होती है वो आप ही आप उसका परवाज होता है। तो मुझे लगता है अगर आप हुस्न तैयार करें तो वो खुद मार्केट हो जाता है। अगर बदसूरत चीज है तो उसमें कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें फिर कंपटीशन भी आता है, ये भी आता है, वो आता है, लेकिन फिर भी मतलब आगाह तो लोगों को करना पड़ता है। एक हफ्ते तक चलने वाली इस नुमाइश में काउंसिल ने अपने मराकिज के असातिज़ा और तलबा के फन के 150 से ज्यादा नादिर नमूनों को पेश किया है। इसके अलावा ईरानी कैलीग्राफरों के 15 नादिर नमूने नुमाइश का हिस्सा हैं। काउंसिल एक हफ्ते के दौरान तमाम मराकिज के कैलीग्राफरों को ईरानी और हिंदुस्तानी माहिरीन से तरबियत दिलाने का मंसूबा रखती है। नुमाइश में काउंसिल के मराकिज पर तदरीसी फराइज अंजाम देने वाले असातिज़ा और कैलीग्राफी सीखने वाले तलबा कैलीग्राफी को मिली तवज्जो से बहुत खुश नजर आए। जबकि ईरानी कल्चरल काउंसलर अली फौलादी ने बताया कि कैलीग्राफी की तरबियत देने के लिए ईरानी माहिरीन को बुलाया जा रहा है। نمایشگاهی از خوشنویسی اسلامی رو دایر خواهند کرد و من هم به نوبه خودم از طرف خانه فرهنگ قول دادم که اگر این اتفاق بیفته ما این امکان رو داریم که از اساتید برتر خوشنویسی ایران دعوت بکنیم و یک کارگاه آموزشی برای خوشنویسان هندی طراحی بکنیم. خوشبختانه मुल्क भर में काउंसिल के 53 कैलीग्राफी सेंटर चल रहे हैं, जिनमें 1325 तलबा और तालिबात तरबियत ले रहे हैं।
नाजरीन, कैलीग्राफी को बेरोजगारी के बावजूद शौक की खातिर अपनाने वाले खतातों के नमूनों को काउंसिल की जानिब से अवाम के सामने पेश किया गया है। बड़े पैमाने पर खताती की कदरदानी से कैलीग्राफरों में रोजगार की नई उम्मीदें रोशन हो रही हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जारी नुमाइश में कैलीग्राफी के 150 से ज्यादा नमूनों को पेश किया गया। कैलीग्राफी के तलबा और असातिज़ा को बड़े कैनवस पर आने और लोगों की दिलचस्पी से न सिर्फ अपने फन पर नाज हो रहा है, बल्कि वो रोजगार मिलने की उम्मीदों के ख्वाब सजाने लगे हैं। मेरा मुस्तकबिल तो बहुत सुनहरा है। मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन मुझे तरक्की मिल रही है, पहले उर्दू एकेडमी में, फिर काउंसिल में, और ऐसे अभी मेरे कुछ टुकड़े भी बिके हैं 50-50 हज़ार रुपए के। और इसमें ये देखिए, ये भी मेरा ही टुकड़ा लगा हुआ है, तो मुझे स्कोप दिखता है इसमें। और जाहिर बात है, जब आप मेहनत करेंगे तो स्कोप मिलेगा, कोई भी काम हो। और ये तो फिर भी बहुत ऊंचा फन है। ये तो अपनी एक कला के रूप में, जैसे आप जितना अपने फन को आप उभारेंगे उतनी ज्यादा अपने खुशी मिलेगा। और जब अपने को खुशी मिलेगी, जाहिर सी बात, अगर हम अपने आने वाले जो बच्चे हैं जिनको अगर हम सिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात अगर हम उनको सिखाएंगे और अपनी कला को देखकर अगर वो खुश होंगे तो उनके अंदर एक अलग भावना पैदा होगी। और जब भावना एक अलग पैदा होगी तो जब सामने वाले को वो भी सिखाएंगे, तो ये इस तरह से ये फन एक दूसरे तक आगे बढ़ता जाएगा और उनका एक भविष्य भी तैयार होगा मेरे ख्याल से। कौमी काउंसिल ने कैलीग्राफी को जिंदा करने के लिए 1996 में कमर कसीती और किताबत के तौर पर सिखाई जा रही खत्ताती को जदीद तकाज़ों से हमांग करने के लिए जदीद आर्ट से जोड़ने का फैसला किया गया, जिसके तहत रंगों का इस्तेमाल शुरू किया गया। जिसके बाद इस फन को कंप्यूटर के साथ जोड़ते हुए ग्राफिक डिजाइनिंग से जोड़ा गया और काउंसिल ने अपने कैलीग्राफी कोर्स में ग्राफिक्स को शामिल कर लिया। इसी जानिब अब 2013 से कैलीग्राफी कोर्स में मल्टीमीडिया, फ्लैश के अलावा इमेजिंग प्रोग्राम को भी शामिल कर दिया गया है। काउंसिल की कोशिश से कैलीग्राफी के लिए IT के दरवाजे भी खुल सकेंगे। काउंसिल की काविश से खवातीन की एक बड़ी तादाद इस जानिब राग़िब हुई है। खवातीन को उम्मीद है कि वो इस मैदान में आगे बढ़ सकेंगी, जबकि कैलीग्राफी के माहिरीन काउंसिल की पेशरफ्त को मुस्बत तब्दीली के तौर पर देख रहे हैं। जी, जिस तरह से ये नुमाइश वगैरह लग रही है, इससे उम्मीदें बन रही हैं कि किस तरह से हम आगे जाना चाहिए। हम जो वहाँ पर सिखा रहे हैं उससे भी पता चल रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं हमारे, लड़कियां हैं वहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा सीख रही हैं। और अगर हम इस तरह से बनाकर और आगे जाके ये बिकते भी हैं, और इस तरह से नुमाइश में वगैरह उस सर ने अभी बोला था कि वो वहाँ पर बिके भी हैं, वो उन्हीं स्टूडेंट्स को वो दे दिया जाएगा। मतलब जो पैसे, मतलब वहाँ पर जो टुकड़े बिके हैं वो स्टूडेंट्स को ही दिए जाएंगे। नहीं, यकीनन ये देख के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत एक पॉजिटिव चेंज आया है जो मेरे ख्याल में आगे चल के और बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है बड़ी खुशी की बात है ये, और कोशिश हमारी यही है कि हम इसको आगे से आगे किस तरह बढ़ाएं। जैसे लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छा ये काम भी किया है कि कंप्यूटर्स जो आज की मतलब जिंदगी का एक खास हिस्सा बन गया है, उसमें भी इसको मतलब उसके साथ ग्राफिक आर्ट्स के साथ भी जोड़ा है। लेकिन क्योंकि मैं मतलब मुझे लगता है कि जो कलम से काम है उसको बरकरार रखना चाहिए, उसमें नया काम करना चाहिए। ये भी एक नया ग्राफिक्स से जोड़ना भी एक नई चीज है, लेकिन कलम के जरिए नई नई चीजें करना और उसको आज के लोगों की सेंसिबिलिटीज के साथ जुड़ना, ये मुझे लगता है कि ये मकसद होना चाहिए। काउंसिल की जानिब से खत्ताती के नमूनों को पेश करने और सीधे तौर पर नुमाइशें लगाकर बाजार से जोड़ने का ही नतीजा है कि सऊदी अरब और ईरान से काउंसिल को कैलीग्राफी की नुमाइश लगाने की दावत मिली है। अगर हुकूमत हिंद ने इजाजत दी तो काउंसिल की कोशिशों से हिंदुस्तानी खत्ताती बैन अक़वामी सतह पर अपनी नुमाइंदगी दर्ज करा सकेगी। महाराष्ट्र के शहर मालेगांव में उर्दू किताब मेले का इफ्तिताह मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान ने किया। इस मौके पर कारवाने उर्दू के नाम से जुलूस भी निकाला गया। मरकजी वजीर के रहमान खान ने उर्दू से जज्बाती वाबस्तगी के साथ हकीकत पसंदाना मुहासबे पर जोर दिया और दस्तूर हिंद में जबान के ताल्लुक से दस्तयाब कानूनी दफात से फायदा उठाने की बात कही। उन्होंने मादरी जबान में बुनियादी तालीम के हुसूल की अहमियत पर जोर दिया और इसको उर्दू की सच्ची खिदमत बताई। रहमान खान ने मालेगांव में यूनिवर्सिटी के कयाम के लिए कोशिश करने पर जोर दिया। आने वाले दिनों में आपने कहा अलीगढ़ सेंटर, मेरी ख्वाहिश होगी कि यहाँ एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बने। क्या बात है, क्यों आप सेंटर की बात कर रहे हैं, क्यों आप सेंटर की बात कर रहे हैं, क्यों ना
हर ऐसे शहरों में आपके पास क्या ताकत की कमी है, ये आपके पास ताकत है। मैं इंशाअल्लाह हमारा मंसूबा है कि हमारे माइनॉरिटीज में भी हर जगह एक यूनिवर्सिटी बने। तो मालेगांव एक इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी आबादी है, तो यहाँ एक यूनिवर्सिटी बन सकती है। इसकी तरफ तवज्जो करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। यहाँ अगर इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी आ सकती है मालेगांव में। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान के डायरेक्टर डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन ने कहा कि हम अहले किताब हैं और किताबों की हिफाजत करना खूब जानते हैं। उन्होंने कहा कि किताबें हमारे मुल्क की विरासत हैं। मालेगांव के लिए मेले को तारीखी कदम बताते हुए उन्होंने मालेगांव की कदीम उर्दू लाइब्रेरी को कौमी कौंसिल की जुमला मतबूआत भी तोहफतन देने का ऐलान किया। ये बुनियादी तौर पर हमारा काम उर्दू के फरोग का है। उर्दू के फरोग का मतलब क्या है? किसी जबान का फरोग? बिल्कुल नहीं। जबान का मतलब क्या है? जबान का मतलब है हमारी तहजीब, जबान का मतलब है हमारा मजहब, जबान का मतलब है आपका दिन रात का वास्ता, जबान का मतलब है आपकी तमाम रास्ते उससे जुड़ी हुई हैं और हमारी तमाम सदियों की विरासत अगर किसी जबान ने महफूज रखी है। बल्कि मैं तो आगे बढ़ने देता हूँ कि इस हिंदुस्तान में किसी ने मुश्तरक तहजीब के आवाज को आगे बढ़ाया है और महफूज रखा है, तो वो जबान सिर्फ और सिर्फ उर्दू जबान है। तो मैंने कहा कि मेरे बहाने हम सिर्फ किताब को नहीं करते, किताब को बहाना है और हम तो अहले किताब हैं। किताब की इज्जत करना हमको आती है, किताब को सजाना हमको आता है, किताब को खरीदना हमको आता है और किताब लिखना भी हमको आता है। तो किताब को सिर्फ बहाना है, किताब के बहाने दरअसल हम अपनी विरासतों को उजागर करते हैं। और इसीलिए पूरे 8 दिन के मेले में हर रोज एक सकाफती और तहजीबी प्रोग्राम रखा गया है ताकि ये नई नस्ल जो कल की रही होगी, ये नई नस्ल जो कल की कायम होगी, वो समझ सके, उनके जहन में ये बैठ सके कि हमारी विरासतें क्या है, हमारी कौम की विरसा क्या है। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान और मालेगांव सोसाइटी ऑफ एजुकेशन मुंबई और पासबानी अदब मुंबई के इश्तराक से मुनक्कदा किताब मेले के पहले दिन जुमे को कारवान उर्दू जुलूस निकाला गया। जुलूस में शहर के स्कूल और मदारिस के तलबा की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। इस जुलूस का मकसद उर्दू के तई बेदारी लाना था। जुलूस की क़यादत मरकजी वजीर ए रहमान खान ने की। इस मौके पर NCPUL के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर वसीम बरेलवी, काउंसिल के डायरेक्टर ख्वाजा इकरामुद्दीन, आलिम दीन मौलाना गुलाम मोहम्मद दस्तानवी, फिल्म व ड्रामा आर्टिस्ट टॉम अल्टर, पासबान अदब के कन्वीनर इम्तियाज खलील के अलावा मालेगांव की मौजूद शख्सियात मौजूद थीं। 10 रोजा किताब मेले के दौरान रोजाना तालीमी व सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। मारूफ अदाकार और निगरान कमेटी के रुकन फारूक शेख के इंतकाल पर कौमी काउंसिल ने खिराज पेश की। मारूफ फिल्म अदाकार फारूक शेख के इंतकाल पर कौमी उर्दू काउंसिल ने खिराज पेश किया है। फारूक शेख काउंसिल के तहत काम कर रही वजारत फरोग इंसानी वसाइल की निगरान कमेटी के रुकन थे और काउंसिल की उर्दू जबान के फरोग से मुताल्लिक सरगर्मियों में शामिल रहते थे। काउंसिल का कहना है कि उनकी हमाजहत शख्सियत की भरपाई मुश्किल से ही हो सकेगी। आपको मालूम है कि कौमी निगरान कमेटी जो अक़लियती निगरान कमेटी तालीमी कमेटी है, उसके ज़ैली कमेटी के वो मेंबर थे और सरगर्म मेंबर थे और कई मीटिंगों में मुस्तकिल आते रहे। तमाम मसरूफियात के बाद ऐसा लगता था कि वो सिर्फ कोई रस्म निभा नहीं रहे हैं, बल्कि जिन मसाइल पे वो गुफ्तगू करते थे ऐसा लगता था कि उन मसाइल पे बाज़ाब्ता उन्होंने सोचा है, समझा है, गौर व फिक्र किया है और उनको दर्द है और वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तौर पर इन मसाइल का हल निकल करके आए। अगर उनको आप देखते थे तो उर्दू तहजीब झलकती थी। फारूक शेख की ज़बान भी बहुत अच्छी थी और उर्दू के लिए और मुल्क के लिए, वतन के लिए उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। उर्दू दुनिया में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। कंप्यूटर सीखना हुआ आसान, हर घर में पहुंचा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। अब घर बैठे सीखें उर्दू जबान और वो भी अपने कंप्यूटर पर, बगैर किसी उस्ताद के, अपने कंप्यूटर पर। उर्दू काउंसिल ने उर्दू लर्निंग का जो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है वो अपने नौइयत के एतबार से मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इसलिए है कि ये सेल्फ लर्निंग मेथड पे बनाया गया है, जिसमें मल्टीमीडिया का यूज़ किया गया है और इस मल्टीमीडिया की वजह से आप ये कह सकते हैं कि न सिर्फ ये कि वो लोग जो उर्दू स्क्रिप्ट नहीं जानते हैं लेकिन उर्दू ज़बान जानते हैं, सिर्फ वही नहीं बल्कि जिनकी ज़बान उर्दू है भी नहीं
वो भी इस सॉफ्टवेयर की मदद से उर्दू बोलना, उर्दू लिखना, उर्दू पढ़ना, ये तीनों चीज़ बैक वक्त सीख सकते हैं। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान के ऑनलाइन उर्दू लर्निंग प्रोग्राम की मदद से कौंसिल की मतवार बिल्कुल मुफ्त। लॉग ऑन करें www.urducouncil.nic.in। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नगमाबाद नज़में, दिलचस्प मज़ामीन, मज़ेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्तवार नावल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपये। साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में। दुनिया भर में उर्दू वाले क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कहाँ उन्होंने मायूस किया, कहाँ उम्मीदों के चिराग जलाए, कहाँ पीछे गए, कहाँ आगे बढ़े। ये सब जानने के लिए लाखों लोगों की तरह आप भी पढ़िए उर्दू दुनिया। उर्दू जबान, उर्दू अदब और उर्दू समाज का आईना। कौमी उर्दू काउंसिल का हर माह पाबंदी से शाया होने वाला खूबसूरत खूबसीरत रिसाला उर्दू दुनिया। कीमत सिर्फ 15 रुपये। हिंदुस्तान के हर हिस्से और इलाके में बसी है उर्दू जबान। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो। हर दिल अजीज उर्दू जबान की तरक्की के लिए कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान और ETV उर्दू की मुश्तरका पेशकश उर्दू दुनिया। देखिए शनिचर रात 8:30 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद उर्दू दुनिया में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान की जानिब से मुल्क गिर पैमाने पर उर्दू फलाही सेंटर कायम किए गए हैं। खासतौर पर मदारिस में कायम NCPUL के सेंटर तलबा के लिए बेहद मुफीद साबित हो रहे हैं। ऐसा ही एक मरकज गाजीपुर शहर के मदरसा चश्मा रहमत ओरिएंटल कॉलेज में खिदमात अंजाम दे रहा है। गाजीपुर के मदरसा चश्मे रहमत ओरिएंटल कॉलेज में NCPUL सेंटर साल 2010 में कायम किया गया। मरकज में मदारिस के तलबा पूरी दिलचस्पी के साथ तरबियत हासिल कर रहे हैं। इस सेंटर पर तलबा उर्दू के साथ साथ कंप्यूटर के मुख्तलिफ कोर्सेज की तरबियत भी हासिल कर रहे हैं। सेंटर के इंस्ट्रक्टर के मुताबिक मदरसे के तलबा उर्दू सॉफ्टवेयर सीखने में खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तलबा पर उम्मीद है कि उर्दू कंप्यूटर कोर्सेज के जरिए रोजगार हासिल करने में उन्हें काफी आसानी होगी। अब ऐसा दौर आ गया है, जमाना आ गया है कि मोबाइल अब हर लोगों के पास है। आधा कंप्यूटर लोग ऐसे सीख जा रहे हैं और कंप्यूटर आसान लगने लग रहा है अपने लोगों को। इसलिए जो बच्चे हैं मदरसे के वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं सीखने में इसको। उर्दू से रोजगार के मौके बहुत ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि उर्दू पढ़े लिखे पहले कम लोग हुआ करते थे, लेकिन इस दौर में टेक्नोलॉजी के दौर में घर घर में टीवी और कंप्यूटर के जरिए अब कंप्यूटर में भी हर सारे कोर्सेज उर्दू में हमें दस्तियाब हो रहे हैं। इसके जरिए से हम हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि उर्दू के साथ साथ हम तलबा भी चाहते हैं मदरसे के उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी की तालीम भी अच्छी हो, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू के साथ साथ हम लोग की अंग्रेज़ी तालीम भी सही हो और कंप्यूटर की पढ़ाई। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान के इस सेंटर पर 7 मुख्तलिफ कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है। हालांकि सेंटर के क़याम साल 2010 में ही हुआ है, बावजूद इसके यहाँ तलबा की तादाद 100 से ज्यादा हो चुकी है। कमेटी के लोगों ने रखा है कि मदरसे के बच्चों को फुल कंप्यूटर सिखवाएंगे। असली दीनी तालीम के साथ साथ इनको जो हदीस और कुरान पढ़ाते हैं, अब आगे जाकर के बच्चों को सिर्फ नमाज न पढ़ाना पड़े, वो अपनी रोजी रोटी जहाँ चाहें तलाश कर लें।
ان اسکول کی مدد سے یہ ممکن ہو گیا ہے.